नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। निधि और अतुल दोनों एक ही गांव में आसपास पड़ोस में रहते थे। दोनों बचपन में एक साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों के परिवार के आपस में बहुत प्यार था, जैसे मानो दोनों एक ही घर के हैं। इसीलिए मेला देखने जाना हो, रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना होता तो दोनों परिवार एक साथ ही जाते थे। निधि के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 सदस्य थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ गृहिणी थी। निधि की एक छोटी बहन थी नेहा। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपती रहती। निधि की माँ सुशीला एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ एक अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। निधि ने 8th में ही तय कर लिया था कि उसे IAS ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना जरूर पूरा करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले निधि बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सुंदर लड़की थी। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलता मुस्कुराता चेहरा, किसी परी से कम नहीं थी। जो उसको देखे बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी, लेकिन निधि इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12th में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करा। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत सी हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा निश्चिंत होकर घर वापस आ गए। घर वाले थोड़े निश्चिंत इसलिए भी थे क्योंकि उनके पड़ोस का लड़का अतुल भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जो निधि से 1 साल सीनियर था। अतुल के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन अनुष्का थी। अतुल के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। अतुल भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे MBA करना था, इसलिए उसने ग्रेजुएशन में बायो को चुना। वहीं दूसरी तरफ निधि नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। अतुल निधि के बचपन का दोस्त था, इसीलिए निधि दिन में एक बार उससे जरूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती वो अतुल को कह देती। कुछ महीना बीत गया, दोनों के बीच बहुत लगाव हो गया था। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब निधि नए माहौल में एडजस्ट कर चुकी थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला, एक तो वो बहुत ही सुंदर थी। एक उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंसी के तो सभी कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चाहती थी। अपनी माँ को जब ये सब बताती तो माँ को बड़ी खुशी होती। बहुत से लड़कों के ऑफर वो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने सपने को पूरा करने पर था। इसी तरह 1 साल और बीत गया। उस दिन अतुल का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो निधि से मिला और उसे अपने दिल की सारी बातें बड़ी सादगी से कह डाली। अतुल ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा ये महज एक लगाव होगा जो अक्सर युवावस्था में हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ आया कि ये प्यार है।
कई बार तुमसे कहना चाहा लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ ना धो बैठूं। यकीन मानो, अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। निधि मुस्कुराती हुई उसे एकटक देखे ही जा रही थी। बीते सालों में ना जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन अतुल का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर भी अतुल को जवाब तो देना ही था। निधि ने कहा, अतुल तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, लाइफ में कुछ करना है। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। अतुल ने कहा, कौन तुमको अपने सपने पूरे करने से रोक रहा है? तुम वो सब करो जो करना चाहती हो। मैं अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहता, लेकिन मुझे एमबीए करने लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूँगा निधि। इतना कहकर अतुल वहाँ से चला जाता है। निधि थोड़ी उदास हो जाती है, फिर सोचती है कि अगले हफ्ते घर जाऊंगी तो माँ को सब बता दूंगी। अगले हफ्ते निधि घर चली गई। अब की बार थोड़ी खोई खोई सी थी। माँ ने ये बात तुरंत भांप ली कि कोई तो बात है जो निधि इतनी बेचैन लग रही है। डिनर के बाद सब काम निपटाकर माँ बेटी छत पर चले गई। वहां जाकर माँ ने निधि से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो निधि ने झट से वो सब बातें बता दी जो अतुल और उसके बीच में हुई थी। अतुल एक अच्छा लड़का था, घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने निधि को समझाया, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अतुल एक अच्छा लड़का है, तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। देखा परखा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। अपनी माँ को सब बताने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्यार भरी झप्पी और किस देकर वो सोने चली गई। कुछ दिनों बाद निधि को अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारियां करके उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने चले गए। इस साल तो अतुल भी नहीं था वहाँ, इसीलिए उसके मम्मी पापा को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर विश्वास भी बहुत था। निधि को भी अतुल के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था, वो पूरी तरह पढ़ाई में रम थी। एक दिन अविनाश नाम के लड़के की नज़र निधि पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। अगले ही दिन उसने निधि को प्रपोज कर दिया। निधि ने बड़े ही सलीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता साहिबजादा तो जिद पर अड़ गया कि उसे तो निधि किसी भी कीमत पर चाहिए। वो हर रोज उसे परेशान करने लगा। निधि उससे बहुत तंग हो गई थी। उसकी हरकतों से वो परेशान रहने लगी थी। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। अविनाश उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वो नहीं मानी तो उसने निधि के चेहरे पर एसिड फेंकवा दिया। निधि को कॉलेज के स्टूडेंट और शिक्षक मिलकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तब तक उसके परिवार वालों को बता दिया गया था। इलाज शुरू होने के कुछ देर बाद उसकी मम्मी पापा वहां आ गए। बहुत रोने लगे। उसके मम्मी पापा निधि से मिलने नहीं जाने दे रहा था डॉक्टर। इलाज होने के बाद उसे रूम में शिफ्ट कर दिया। उसके मम्मी पापा और शिक्षक निधि को देखने रूम में गए
तो देखे कि निधि का पूरा चेहरे पर पट्टी लिपटी हुई थी। अब लगभग शाम हो गई थी। तभी उसके शिक्षक ने पुलिस को कॉल करके सारी बातें बताई। तब पुलिस ने हॉस्पिटल में आए और FIR लिखा अविनाश के खिलाफ। फिर पुलिस तुरंत कॉलेज पहुंची और अविनाश को गिरफ्तार कर थाने ले गए। 3-4 दिन बीत गए। निधि की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने दवाई देकर रेस्ट के लिए बोला और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। उधर अविनाश की अच्छी खासी खातिरदारी हो रही थी। अगले दिन उसे कोर्ट ले गए और वहां पर उसको बहुत कड़ी सजा मिली। दूसरे की जिंदगी खराब करने के कारण उम्र भर की सजा मिल गई थी। अतुल के परिवार निधि के परिवार को बहुत साथ दिया, हर चीज से मदद की। दिन भर निधि के ही रहना खाना पीना होने लगा। अतुल के परिवार ने बहुत हिम्मत दी और बहुत ख्याल रखा। अतुल के परिवार को निधि बहुत पसंद थी, इसलिए वह भी बहुत दुखी थे। इस हादसे के बाद निधि की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हमेशा हंसती रहने वाली निधि की आंखों से आंसू नहीं सूखते थे। उसके परिवार से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। 2 साल बीत गए, लेकिन निधि तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। अपने आप को शीशे में देखने से डरती थी। निधि के माता पिता बहुत परेशान थे कि निधि की जिंदगी कैसे कटेगी। इन्हीं सब के बीच अतुल का आना हुआ। वह सुबह 9 बजे घर आया। आने के बाद सबसे मिला और मम्मी को बताया कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैं बहुत जल्द डॉक्टर बन जाऊंगा। वह बहुत खुश था, जैसे मानो कोई खजाना हाथ लग गया है। फिर उसने फ्रेश हुआ, खाना खाया और मम्मी को बोला, मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आराम करके उठूंगा तो अंकल और आंटी से मिलने जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने रूम में जाकर लेट गया। लेटे हुए सोच रहा था और हंस रहा था। फिर उसे नींद आ गई और वह सो गया। उसकी मम्मी सोच रही थी, अतुल अभी आया है, निधि के बारे में बताऊं या ना बताऊं। फिर अतुल को निधि के बारे में कुछ नहीं बताया। अभी अतुल आया है, आते आते यह सब बताकर उसकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती। उसकी मम्मी अतुल के रूम में देखने गई। अतुल को तो अतुल सो गया था। फिर उसकी मम्मी अपना घर के काम में लग गई। अब शाम हो गई थी। बहुत थक जाने के कारण अतुल अभी तक सो ही रहा था। अतुल की मम्मी अब शाम का खाने की तैयारी करने लगी। रात का खाना बना ही रही थी। तभी अतुल उठ गया और मम्मी से, मम्मी 8 बज गए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मम्मी बोली, जा जाकर फ्रेश हो जा, बहुत थक गया था इसीलिए तुझे नहीं उठाया। अतुल फ्रेश होकर किचन में अपनी माँ के पास आ गया और बोला, अतुल मम्मी ये पड़ोस वाली आंटी लोग घर पर हैं ना? माँ, हाँ यहीं पर हैं। क्यों? अतुल, बस ऐसे ही, मैं सोच रहा हूँ अभी जाकर मिल लेता हूँ। माँ सोचते हुए बोली, तुम खाना खाकर आराम कर लो, कल सुबह मिल लेना। उसी माँ यह नहीं चाहती थी कि अतुल आते आते सब जानकर परेशान हो, क्योंकि दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। अतुल बोला, अच्छा ठीक है माँ, वह निधि जो थी उसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई होगी ना? वह अभी घर पर रहती है या अभी पढ़ाई कर रही है? माँ छुपाते हुए, उसकी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, कॉलेज में है, आने वाली थी लेकिन अभी नहीं आई है। इतना बात कर ही रहा था कि उसके पास उसके दोस्त का कॉल आया। अतुल ने अपने दोस्त से काफ़ी देर तक बात की। अभी तक अतुल से सबने सब कुछ छुपा रखा था। उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। अतुल को कैसे पता चला होगा? यह सब जानने के बाद अतुल को कैसे फीलिंग आई होगी? इतना बात कर ही रहा था। अतुल अभी तक अपने दोस्त से बात कर ही रहा था।
तभी अतुल बोला, मैं तो 9 बजे ही आया था, फ्रेश होकर सो गया था, अभी कुछ देर पहले ही उठा हूँ। उसका दोस्त बोला, भाई हम तो जाम में 2-3 घंटे तक फंसे रहे थे, 2 बजे घर पहुँचे हैं, मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे थे। मैं घर आते ही सबसे पहले दवा खाकर फिर स्नान करके और खाना खाकर बेड पर थोड़ी देर लेटा रहा। अतुल बोला, अभी तेरी तबीयत कैसी है, तुम सो क्यों नहीं जाते? उसका दोस्त हंसते हुए, क्या अतुल, तुम तो जानते ही हो मुझे दिन में नींद नहीं आती। अतुल, हाँ यार, जिस दिन छुट्टी रहती थी तुम तो पूरा दिन घूमते ही रहते थे। चल ठीक है, रात हो गई है, खाना पीना खाना है, कल बात करते हैं। इतना बोलकर फ़ोन काट दिया और सबने खाना खाने बैठ गए। खाना खाकर अतुल अपने रूम में चला गया। उधर निधि अपने घर में बात करते हुए सुन रही थी। अतुल आ गया। अतुल जानेगा तो पता नहीं वह कितना दुखी होगा। वह तो निधि से प्यार भी करता था। आज तो रात हो गई है, अब तो शायद नहीं आएगा, कल ही आएगा। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। निधि यह सब सुनने के बाद बहुत रोने लगी और अपने बेड पर जाकर लेट गई और बहुत रोई। निधि अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके सो गई। निधि की मम्मी उसे खाना खिलाने गई तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला और रोने लगी। बहुत देर के बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसकी माँ उसे सीने से लगाकर चुप कराई और खाना खिलाई, लेकिन वह थोड़ा ही खाना खाई थी, उसके बाद सो गई। अतुल अपने रूम में जाकर अपनी छोटी बहन अनुष्का को बुलाता है और सबके लिए कुछ सामान लाया था वही दिखाता है। माँ के लिए साड़ी और कुछ सामान लाया था वहीं छोटी बहन को दिखाता है और बोलता है। मम्मी को दिखाने के लिए अनुष्का लेकर माँ को दिखाती है और माँ को ही देकर वह भैया के पास आ जाती है। माँ भी रूम में आ जाती है और बोलती है, बेटा सो जा, यह सब सुबह में निकाल कर देखना। इतना बोलकर माँ चली जाती है। अनुष्का धीमी आवाज में बोलती है, भैया भैया, माँ चली गई, दिखाओ ना क्या क्या लाए हो। अतुल ने अपने कुछ कपड़े और कुछ सामान निकाल कर दिखाता है। अनुष्का देखती है, फिर धीमी आवाज में बोलती है, भैया मेरे लिए कुछ नहीं लाए हो। अनुष्का की आवाज़ बहुत मीठी थी। अतुल यह सुनते ही तुरंत बहन के लिए जो जो लाया था निकाल कर दे देता है, क्योंकि इतनी मीठी आवाज़ में बोली कि अतुल भावुक हो गया। छोटी बहन अनुष्का ने सब कुछ देख लिया और कुछ पहन कर ट्राई भी कर ली और चुपके से बोलती है, भैया आप इसे रख दो, नहीं तो माँ बोलेंगी कि अभी ही लेना जरूरी था क्या। फिर कुछ सामान निकालता है और बताता है कि यह हम निधि के लिए लाए हैं, अपने पसंद से देखो कैसा है। अनुष्का ने बताया कि बहुत सुंदर है भैया। अनुष्का भैया को बोलती है कि भैया आपको पता है निधि के बारे में। अतुल, नहीं, क्यों, क्या हुआ है? अनुष्का, भैया अपना कान इधर दो, मैं बताती हूँ। अनुष्का अतुल के कान में बोलती है कि निधि के चेहरे पर किसी ने जला दिया है, उसका चेहरा पूरा खराब हो गया है। अतुल, और क्या हुआ है? अभी निधि कहाँ है? अनुष्का कहती है, और कुछ नहीं हुआ, वह घर पर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। इतना सुनने के बाद अतुल को लगा कि अनुष्का ऐसे ही मजाक में बोल रही है। फिर अनुष्का बोली, भैया आप सो जाइए, अब मैं जा रही हूँ माँ के पास, नहीं तो डांटेंगी। इतना कहकर चली जाती है। लेकिन अतुल सोचता है, अनुष्का तो ऐसी बात कभी भी मजाक में नहीं बोलती है। वह बेड पर लेटे लेटे यही सब सोच रहा था। अतुल से रहा नहीं जाता है, सोचता है माँ से पूछता हूँ क्या बात है। अतुल माँ के पास जाता है, माँ से सारी बात पूछता है। माँ बोलती है, कुछ नहीं हुआ, अभी सो जाओ। अतुल अपने रूम में आ जाता है और लेट जाता है। उसके दिमाग में यही चलता है कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ।
उसे नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात यही सोचता रहा। सुबह को जब वह उठता है तब वह छोटी बहन अनुष्का को बुलाता है और पूछता है, क्या निधि के साथ ऐसा हुआ? अनुष्का बोलती है, हाँ भैया, मैंने खुद देखा है। अतुल बोलता है, फिर माँ क्यों बोल रही थी कि कुछ नहीं हुआ? अनुष्का बोलती है, पता नहीं भैया, आप निधि से जाकर मिल लो तो पता हो जाएगा। अतुल माँ के पास जाता है और बोलता है, मैं निधि के घर से जाता हूँ अंकल आंटी से मिलकर, और हाँ माँ छुटकी को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलकर अतुल चला जाता है। अतुल आंटी और दादी से मिलता है। मिलने के बाद पूछता है, आंटी निधि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। निधि की माँ घबराते हुए बोलती हैं, निधि बाहर गई हुई है किसी काम से। अतुल बोलता है, नहीं निधि यहीं पर है। तभी छुटकी बोल पड़ती है, भैया निधि उस कमरे में है। अतुल दरवाजे के पास जाकर खोलता है लेकिन दरवाजा अंदर से बंद रहता है। निधि के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अतुल तुरंत घबरा जाता है और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है लेकिन निधि दरवाज़ा नहीं खोलती। अब अतुल को विश्वास हो गया था उसके साथ ऐसा हुआ है। अतुल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निधि की माँ बोलती है, दरवाज़ा खोलने के लिए। उसकी दादी भी बोलती हैं। फिर अतुल 3-4 बार बोलता है, दरवाज़ा खोलने के लिए। तब निधि दरवाज़ा खोलती है। जब अतुल निधि की ऐसी हालत देखता है तो दंग रह जाता है। निधि की ऐसी दुर्गति देखकर वो अंदर तक हिल गया, दंग रह गया। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। बिल्कुल नॉर्मल और प्यार से पहले निधि को चुप कराता है, उसके साथ बहुत देर तक गले लगा कर रहता है और बातचीत करता है। अगले ही दिन अपने मम्मी पापा को अपने प्यार के बारे में बताता है और बोलता है, मुझे निधि से शादी करनी है। लेकिन उसकी मम्मी पापा तो मना कर देते हैं, लेकिन बोलते हैं, निधि को देखो कैसी हालत है, तुम उससे कैसे शादी करोगे? अतुल बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं निधि से ही शादी करूंगा। अगले दिन अतुल अपने मम्मी पापा के साथ निधि के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर निधि के घर आ गया। निधि के परिवार वाले उनकी अच्छाई से अभिभूत हो गए। निधि ने अतुल से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। निधि ने अतुल से कहा कि तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल जाएगी। अतुल, तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, तुम इसीलिए मुझसे शादी कर रहे हो ना? अतुल ने कहा, हाँ मानता हूँ कि एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम हो निधि। मैंने तुम्हें चाहा है, केवल तुम्हें। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अतुल के गले लगकर खूब रोई। रोते रोते कह रही थी, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हम सफ़र मिला। उस दिन दोनों की सगाई हुई और शादी का दिन तय हुआ। शादी होने में लगभग 1 महीने का समय था। अतुल ने निधि की माँ से बात की तो उसकी माँ ने बताया कि निधि 2 साल से घर में बैठे और लेटे हुए रोती रहती है। तब अतुल ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन के लिए निधि को अपने साथ कहीं अलग घुमाने ले जाऊं ताकि उसका मन शांत हो जाए। फिर अतुल, निधि, उसके साथ दोनों की बहन घूमने गए। निधि अतुल को देखकर मुस्कुराती और उसके आंखों से आंसू निकल जाते। तब अतुल उसके आंसू अपने हाथों से पोंछकर निधि को अपने सीने से लगा लेता है। लगभग बाहर निधि और अतुल ने एक साथ 15 दिन बिताए और निधि बहुत खुश थी। फिर दोनों घर आने के लिए तैयार हुए क्योंकि दोनों की शादी के मात्र 10 दिन ही बचे हुए थे। अतुल, निधि और दोनों की बहनें साथ में घर आ जाती हैं।
वो दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे। दोनों को घर आते ही दोनों के परिवार वाले शादी की खरीदारी में लग जाते हैं। दोनों परिवार एक साथ सारी खरीदारी करते हैं। फिर दोनों परिवार शादी की तैयारी में लग जाते हैं। अब शादी के कार्य शुरू हो गए। दोनों परिवार के घर गीत, हल्दी आदि की रस्म होने के बाद शादी होती है। शादी में बहुत धूमधाम रीति रिवाज से हो जाती है। आज सुबह के विदाई के समय आता है, जहां हर विदाई में सब लोग रोते दिखते हैं, लेकिन इस विदाई में सभी लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि दोनों परिवार के घर तो मानो एक ही थे। फिर विदाई हो जाती है। एक सप्ताह बाद दोनों हनीमून का प्लान बनाते हैं और दोनों लोग अपने पसंद की जगह पर जाते हैं। पूरे 1 महीने के लिए पूरा 1 महीना बिताने के बाद अतुल ने अपने ही शहर के प्रसिद्ध हॉस्पिटल में जॉब करने लगता था। निधि के आगे की एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। निधि के 2 साल तक पढ़ाई छूटने के कारण बहुत वीक हो गई थी। निधि अतुल को सब बात बताती है। फिर अतुल ने एक अलग से शिक्षक लगा दिए और अतुल जब फ्री रहता था तब निधि की पढ़ाई लिखाई में मदद करता था। अब पूरे 1 साल बीत चुके थे। निधि बहुत मेहनत करके फिर पहले की तरह इंटेलिजेंट हो जाती है। अतुल भी अच्छा डॉक्टर बन चुका था। अब अतुल डॉक्टर अतुल बन चुका था। 1 साल पूरा यूं ही हो चुका था। निधि की दादी की मृत्यु हो जाती है। सब लोग बहुत दुखी होते हैं। घर के लोग बहुत रोते हैं। सब बहुत दुखी भी थे। उसके बाद दाह संस्कार के लिए जाते हैं। करीब 11 बजे रात हो जाती है। दाह संस्कार के काम खत्म होने में 12-13 दिन बाद सारे कार्य खत्म हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। निधि भी अपनी पढ़ाई पूरे मन और मेहनत से करने लगती है। अतुल निधि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। घर पर एकदम दोस्त और प्रेमी प्रेमिका की तरह रहते थे। दोनों आपस में हंसी मजाक करते रहते थे। इसी तरह चलता रहा और निधि की पढ़ाई भी पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद निधि ने IAS फॉर्म भर्ती किया। फिर एग्ज़ाम भी पास कर जाती है, लेकिन निधि का सिलेक्ट नहीं हो पाती। चेहरे जल जाने के कारण वह बहुत रोती है और दुखी होती है। वह शाम में अतुल को आते ही सारी बातें बताती है और उससे लिपट कर बहुत रोती है। अतुल प्यार से निधि को समझाता है। अब निधि एक गृहिणी बन गई और अतुल अपने जॉब करने लगा। कुछ दिन बाद उसको एक लड़का हुआ। यही तो सच्चा प्रेम होता है, जो परिस्थितियां बदलने पर भी ना बदले, जो रंग रूप नहीं केवल मन दे के। सच्चा प्रेम जीवन भर साथ रहता है, कभी छोड़ता नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।